सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया और लाखों लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर पेंशन योजना का लाभ उठाया। और जब सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने केवाईसी किया तो फर्जी पेंशनधारियों की पोल खुल गए। कोई पेंशन के लिए बूढ़ा हो गया तो किसी के परिवार में सरकारी कार्मिक होने के बावजूद भी पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। आखिरकार पेंशन सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा योजना कैसे असुरक्षित बन गई, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पेंशन में धांधली, 12 लाख फर्जी पेंशनधारी। पेंशन के लिए जवान भी बने बूढ़े। केवाईसी से खुली पोल, अब होगा एक्शन। राजस्थान में सरकारी नौकरी में फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करने के मामले में एसओजी का एक्शन लगातार जारी है। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसे सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि पेंशन पाने के लिए राजस्थान के युवा भी बूढ़े हो गए हैं। 3 साल पहले पेंशनधारियों को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती थी, यानी हर महीने करीब 120 करोड़ रुपए का फर्जी पेंशनधारियों के खाते में चली गई। यदि अपात्र पेंशनधारियों ने न्यूनतम 3 साल तक भी पेंशन उठाई तो 4320 करोड़ रुपए की पेंशन अपात्रों के खाते में पहुंच गई। अब सरकार ने इनकी पेंशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। सांभर की संतोष देवी 26 साल की उम्र से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रही हैं। किशनगंज की मंगलीबाई कोली 32 साल की उम्र से पेंशन का लाभ उठा रही हैं। जोबनेर के रहने वाले लादूराम 2013 से पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। लादूराम के परिवार में सरकारी कर्मचारी हैं। जो लोग अपात्र हैं, जिनको हमने कहा है कि 24,000 से 48,000 रुपये अगर वो बिजली का बिल सालाना भरते हैं तो स्वैच्छिक रूप से उनको पेंशन का त्याग करना चाहिए, ताकि और अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा में हमने लोगों से अपील करी, 32 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक खाद्य सुरक्षा को छोड़ चुके हैं और उसके बदले में 55 लाख के करीब लोगों हमने अलग से जोड़ा है। इसी तरीके का अभियान हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी चलाया है और उम्मीद है कि जो लोग पात्रता नहीं रख रहे हैं और जो इससे स्लेब में आ रहे हैं वो पात्रता को छोड़ेंगे। यानी सिस्टम को चकमा देकर लोग जवानी से ही पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन अब जब केवाईसी हो रही है तो हेराफेरी उजागर हो रही है। पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा 5 जिलों में फर्जीवाड़ा हुआ है। बांसवाड़ा में 76,000 फर्जी पेंशनधारी हैं। जयपुर में 55,000 लोग फर्जी दस्तावेज से पेंशन ले रहे हैं। भीलवाड़ा में 50,000 लोग गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं। उदयपुर में 45,000 फर्जी पेंशनधारी हैं। प्रतापगढ़ में 29,000 लोग फर्जी दस्तावेजों से पेंशन उठा रहे हैं। दरअसल 3 साल पहले राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड से पेंशन योजना के लिए आवेदन किया जाता था, जब पेंशन लेने के लिए अपनी मर्जी से दस्तावेजों में अपनी जन्म तारीख लिखवाते थे। अब सामाजिक सुरक्षा योजना को आधार और जनाधार से जोड़ा गया है। ऐसे में जब दस्तावेजों में जन्म तारीख अलग पाई जाती है तो सिस्टम अपात्रों की पेंशन तुरंत बंद कर देता है और वार्षिक सत्यापन के दौरान केवाईसी से फर्जी लोगों का पता चल रहा है। राजस्थान में सालाना करीब 5 लाख अपात्र लोगों के नाम पेंशन योजना से काटे जा रहे हैं। हालांकि सालाना लगभग उतने ही नाम जुड़ भी जाते हैं। प्रदेश में करीब 3 साल पहले पेंशनधारियों की संख्या 94 लाख थी, लेकिन अब 3 लाख घटकर 91 लाख ही रह गई। नियमों के तहत फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने और रिकवरी का प्रावधान है, लेकिन 12 लाख लोगों से करोड़ों अरबों रुपए की रिकवरी करना बड़ी चुनौती है। पेंशन के लिए राजस्थान बूढ़ा हो गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जांच में इस बात की पोल खुली है, जिसमें लाखों लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेंशन योजना का लाभ सालों से उठाया। लेकिन बड़ी चुनौती इस बात की है कि लाखों लोगों से कैसे रिकवरी की जाएगी। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।